बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एसीडीसी रूम कूलर की सप्लाई आई है। इसमें कुछ मसला है तो इसको चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। ये इसके इनपुट है वायर है और ये इसका डीसी आउटपुट है 12 वोल्ट। तो इसको इनपुट दे के हम चेक करेंगे इसके वोल्टेज आउटपुट वायर्स पे कि इसके आउटपुट के वायर पे वोल्टेज आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो इसके इनपुट वाले वायर्स पे हम एसी लीड लगा लेते हैं और इसका स्विच हम सीरीज़ में लगा के इसकी डीसी वाले वायर पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो इसका स्विच हमने सीरीज़ में लगा दिया है। अभी डिजिटल मल्टीमीटर से इसके डीसी वोल्टेज चेक करते हैं कि इसके डीसी वोल्टेज आउटपुट वायर पे कितने आ रहे हैं। तो ये देखें, इस पे आ रहे हैं 12 वोल्ट, तकरीबन 12 वोल्ट इस पे आ रहे हैं। ये वोल्टेज इसके ठीक है, लेकिन इस पे अभी हम लोड लगा के चेक करते हैं कि ये लोड उठाता है या नहीं। तो लोड के लिए हम मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आसानी से पता चल जाता है कि ये लोड उठाता है या नहीं, या इसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे या नहीं। तो इस पे लोड लगा लिया है हमने। ये देखिए लोड अभी बिल्कुल ऑन ही नहीं हुआ। वोल्टेज दोबारा चेक कर लेते हैं लोड के दौरान। ये देखिए दोस्तों, लोड के दौरान इसके वोल्ट हो गए ज़ीरो। लोड जैसे ही हम हटा देते हैं तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके वोल्ट बढ़ने लग जाते हैं और तकरीबन ये 11-12 वोल्ट तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वापस हम इस पे लोड लगा लेते हैं तो ये ज़ीरो हो जाते हैं, यानी वोल्ट लोड के दौरान ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सप्लाई रूम कूलर को नहीं चला पा रही। तो अभी इसको खोल लेते हैं और खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो इसको ये देखिए, इसका पीछे का कवर होता है, इसको पेचकस की मदद से आपने ऊपर खींचना है। अभी ये पुराना सप्लाई है, इस वजह से इसका शायद कवर भी टूटा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पीसीबी में यहाँ पे ये मेन कैपेसिटर है और यहाँ पे ये कार्बन हो चुका है। इसको पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये देखिए इसमें चार्ज पड़ा हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मेन कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे इसने कार्बन पकड़ा है। तो शायद इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको इस दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेन कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये हिल भी रहा है, ये सारा हिल रहा है, क्योंकि नीचे से इसके जो टांके लगे हुए हैं वो भी ढीले हो चुके हैं और एक साइड इसका कार्बन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो इसका एक पिन कार्बन हो चुका है और पीसीबी में इसका टांका यानी एक साइड पे लग रहा है, तो कभी लग रहा है तो कभी नहीं लग रहा। वोल्टेज शायद इसकी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद मैं आपको कैपेसिटर की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम पीसीबी को साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, कैपेसिटर का एक पिन ये देखिए ऊपर से कार्बन हो चुका है। तो अभी इसको हम साइड पे रख लेते हैं। ये देखिए 120 यूएफ 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। इसको अभी हम साइड पे रख लेते हैं और साइड पे रखने के बाद पीसीबी को हम साफ़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेस्टर की मदद से थोड़ा सा घिसेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ताकि यहाँ पे टांका आसानी से दोबारा से लग जाए। उसके बाद यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कचरा होगा वो ब्रश की मदद से हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद इसी पुराने कैपेसिटर को जहाँ पे कार्बन लगा हुआ है इसको भी रिगमाल की मदद से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके पिंस को हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए पिंस को हमने सीधा कर दिया। अभी दोबारा से दोनों पिनों को साफ़ कर लेते हैं ताकि कचरे या कार्बन का कोई इसमें ज़र्रा बाकी ना रह जाए। इसको दोबारा से हम इसी पीसीबी में लगा लेते हैं। पीसीबी में लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेते हैं और सोल्ड करने के बाद दोबारा से इसी को हम यानी पुराने कैपेसिटर को हमने वापस निकाल के साफ़ कर दिए। पीसीबी की जगह को भी साफ़ कर दिए और अच्छी तरीके से इसको सोल्ड कर दिए। अभी दोबारा से हम इसको चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज लोड के दौरान तो ड्रॉप नहीं हो रहे। अगर फिर भी ड्रॉप हो रहे तो फिर हम आगे जाके चेकअप करेंगे आउटपुट की साइड पे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सीरीज़ में लगा रहे और अभी हमने इसको सीरीज़ में लगा लिया है। इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। डीसी वायर्स के ऊपर चेक कर रहे हैं इस टाइम पे। डीसी वायर के ऊपर हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के बाद इस पर अब लोड लगा लेंगे। वोल्टेज इससे पहले भी 12 वोल्ट आ रहे थे बिना लोड के। अभी ये देखिए, अब भी 12 वोल्ट आ रहे हैं बिना लोड के। अभी इस पर लोड लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले इस पर लोड नहीं चल रहा था। अभी मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब इसके आउटपुट के वायर्स के ऊपर लगा लेते हैं। ये देखिए, मीटर के प्राप भी इसी पे लगा लेते हैं ताकि हमें लोड के दौरान वोल्टेज का भी आसानी से पता चल सके।
तो मीटर के प्राप भी हम इसके आउटपुट के वायर के ऊपर लगा रहे हैं और लोड भी, ताकि लोड के दौरान हमें इसके वोल्टेज का आसानी से पता चल सके कि ड्रॉप हो रहे या नहीं हो रहे, या कितने वोल्टेज इसके ड्रॉप हो रहे हैं लोड के दौरान। तो ये देखें दोस्तों, अभी इसको हम थोड़ा इसके ऊपर लपेट लेते हैं क्योंकि ये बार बार उतर रहा है, और इसके ऊपर हेडलाइट का बल्ब भी लगा लेते हैं। तो ये दूसरा प्राप भी ये देखिए हट गया, इसको भी इसके मीटर के प्राप के ऊपर लपेट लेते हैं ताकि ये बार बार उतरे ना। अभी ये दूसरे पिन पे भी हम मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब लगा लेते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब पूरे तरीके से ऑन हो गया और वोल्ट भी अपनी जगह पे रुके हुए हैं। 12 वोल्ट है ये देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट लोड के दौरान आ रहे, इसका मतलब सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा दोस्तों, इसमें मसला मेन कैपेसिटर से आया था, जो कि इसका मेन कैपेसिटर का एक पिन कार्बन हो चुका था, जिसकी वजह से आउटपुट के वोल्टेज बार बार लोड के दौरान ड्रॉप हो रहे थे। तो मेन कैपेसिटर हमने इसे उतार के इसका पीसीबी भी साफ़ कर दिया, मेन कैपेसिटर भी साफ़ कर दिया। तो इसका मेन कैपेसिटर भी बिल्कुल ठीक था, पुराना वाला कैपेसिटर लगा दिया है और सही तरीके से रिसोल्व करके इसको चेक कर दिया, तो इसका मसला हल हो गया। अभी इसको हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए ये देखिए दोस्तों, कैपेसिटर के नीचे हीट सिंक का पेस्ट डाल लेते हैं ताकि ये पीसीबी के साथ मजबूती के साथ लग जाए और हिलने की वजह से इसके टांके ढीले ना हो जाए। तो इस वजह से हम इस पर हीट सिंक का पेस्ट लगा रहे हैं। तो हीट सिंक का पेस्ट एक दफ़ा ये सूख जाए तो फिर ये मजबूत हो जाता है। पीसीबी को हम वापस से बॉडी में बिठा लेते हैं और इसके बैक कवर को लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका बैक कवर पहले से ही टूटा हुआ था, इसको वापस से हम यहाँ पे सही तरीके से बिठा लेते हैं और ऊपर से हल्की सी एल्फी लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने अभी फिक्स कर दिया है। अभी इसकी दोबारा से चेकअप कर लेते हैं और इस पे दोबारा से ये देखिए हमने लोड लगा लिया है और इसको वापड़ा में लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लोड बिल्कुल सही तरीके से इसने ऑन कर दिया है। मोटरसाइकिल का हेडलाइट मुकम्मल ऑन है और अभी इसके वोल्टेज भी मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ लोड के दौरान। तो ये देखिए, लोड के दौरान इसके 12 वोल्ट है, ये वोल्टेज इसके बिल्कुल ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।